BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। r एंड थीटा के टर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वाले को ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब nth डेरिवेटिव में ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसका हम यूज करके इसको डायरेक्ट इसका n टाइम्स डेरिवेटिव कर दें। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला ही था, ओके। तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ओके। तो इसे लेट कर लेते y, तो लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर हो जाएगा dy अपॉन में dx, और dy बाई dx को आप लिख सकते हैं y1 भी। दोनों का मीनिंग हमारा सेम ही होता है। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी y का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 का मतलब कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर भी ये जो y है इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 2 है सो हमारा कांस्टेंट है बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ये जो tan इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, क्योंकि इसको है सो हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार तो मैंने कर दिया, अब इसका n माइनस 1th टाइम्स करेंगे, ठीक है। इसका हमारा एक बार हुआ है डिफरेंशिएशन y1, और इसको जो डिफरेंशिएट करना था y को हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना था, यानी कि yn तक करना था, ओके। yn तक करना था हमें, लेकिन यहाँ पर एक बार हम डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो इससे एक कम होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यानी कि n है तो n से एक कम होगा y ऑफ n माइनस 1 तक डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन कम हो गया हमारा, तो n टाइम्स करना था, तो एक बार हो गया, तो अब हमें n माइनस 1th टाइम्स तक करना है, ओके। तो इसको है सो थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक आयोटा एक्स हम यहाँ पर ऐड कर दिए, और एक आयोटा एक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए, और ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पर जाएगा, तो -1 इंटू माइनस, तो ये +1 बना देगा ये, और आयोटा एक्स से ये आयोटा एक्स कैंसिल होगा, तो सेम हमारा ये वैल्यू बचेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वाला हमारा आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 यहाँ से x और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया x बाहर में, यहाँ पर बचा हमारा एक x, और यहाँ पर एक बचा हमारा प्लस i, ठीक है। अब यहाँ से हम i, यहाँ से i साथ में ये माइनस और ये माइनस भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो गया -i कॉमन, तो अंदर में यहाँ पर बचेगा प्लस x और यहाँ पर बचेगा प्लस आयोटा, ओके। अब यहाँ से x प्लस आयोटा और यहाँ से x प्लस आयोटा हम ले लेंगे कॉमन, तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में
यहाँ से x प्लस आयोटा और यहाँ से x प्लस आयोटा ले लिए कॉमन, तो x प्लस आयोटा हो गया हमारा बाहर में, और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस आई, तो x माइनस आई अंदर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी हम n माइनस वाइनथ डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 अपॉन में x प्लस आई और x माइनस आई, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन बनेगा, एक x प्लस आई के लिए और एक x माइनस आई के लिए, और दोनों ही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा a। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए इसके ऊपर लग रहा है कांस्टेंट a। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक रहता तो इसके ऊपर हमारा लगता एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी एक लगेगा हमारा कांस्टेंट b। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस आई और x माइनस आई, दोनों साइड x प्लस आई और x माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस आई और x माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो x प्लस आई से ये x प्लस आई कैंसिल और x माइनस आई से x माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में हमारा केवल बचेगा 2। यहाँ पर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आई से ये x प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a इंटू x माइनस आई, क्योंकि x प्लस आई से ये x प्लस आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x माइनस आई से x माइनस आई कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा b इंटू एक्स प्लस आई। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a और b का वैल्यू, तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अगर हम इस x के स्थान पर माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, x के स्थान पर माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a और x के स्थान पर माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा और फिर a, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा और इंटू a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में माइनस 2 आयोटा, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस 1 अपॉन में आयोटा। उसी तरीके से b का भी वैल्यू निकलाएंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम यहाँ पर आयोटा पुट कर देंगे तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा 0 और b का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम आयोटा पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2, ये 1, यहाँ पर पुट करेंगे आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा 0 और 0 इंटू a हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं प्लस b आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा b, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में 2 आयोटा, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में आयोटा। ठीक है, अब ये जो हमारा a और b का जो वैल्यू निकला है इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे 2 अपॉन में x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा है, तो इसके स्थान पर हम y1 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम y1 को ही लेकर चलेंगे अब, तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a के स्थान पर पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय आयोटा को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और ये है a अपॉन में x प्लस आयोटा। ठीक है, और b के स्थान पर पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा, ये जो b है इसके स्थान पर पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 अपॉन में आयोटा, 1 प्लस आयोटा मैं बोल रहा हूँ, 1 अपॉन में आयोटा में यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या 1 अपॉन में x माइनस आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर तो मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x माइनस आयोटा।
ठीक है। अब यहाँ से 1 में आयोटा और 1 में आयोटा ले लेंगे कॉमन, तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में आयोटा, और इस जगह पे बचेगा 1 में x माइनस आयोटा, और यहाँ पर बचेगा -1 में x प्लस आयोटा। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ तक है सो हमने कर लिया था। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना था। ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन, इसलिए यहाँ पर आया हमारा y1। ठीक है, तो एक बार कर दिए, यानी कि n में से हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो एक बार कर दिए, तो अब यहाँ पर हमको करना है n माइनस 1th टाइम्स। तो अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा हमारा n माइनस 1th टाइम्स। तो इसको हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट n माइनस 1th टाइम्स। तो यहाँ पर y1 है, तो ये हो जाएगा y ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यानी कि y का n माइनस 1th टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, और ये हो जाएगा 1 में i, क्योंकि 1 में i हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर में, और इसका होगा n माइनस 1th टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d का पावर n माइनस 1, और ये 1 में x माइनस i, और साथ में इसका होगा n माइनस 1th टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ होगा माइनस d का पावर n माइनस 1 और 1 में x प्लस i। ओके, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता होगा कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1 में ax प्लस b का nth डेरिवेटिव होता है हमारा -1 का पावर n का फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन में ax प्लस b का होल पावर n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें n माइनस 1th डेरिवेटिव करना है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा n माइनस 1th डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर जो n है, n को चेंज करते हैं n माइनस 1 में, तो यहाँ हो जाएगा d का पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 में ax प्लस b। ठीक है, और n हम चेंज किए हैं n माइनस 1 में, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ हम लिखेंगे n माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1, यहाँ का n का फैक्टोरियल है, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर a का पावर हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और ax प्लस b। अब यहाँ पर n हमारे चेंज होगा n माइनस 1 में, तो n माइनस 1 और ये प्लस 1, n को चेंज करना n माइनस 1 में। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं। ये जो n है, n के स्थान पर पुट करेंगे n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और ये प्लस 1 हमारा है, तो प्लस 1, तो प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर पावर n होगा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 1 में i है, सो हमारा है बाहर, और यहाँ पर 1 में x माइनस आई का हमें n माइनस 1th डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a था, तो यहाँ पर a का पावर n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर x के पीछे हमारा क्या है, x के पीछे हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर और n माइनस 1। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर देखिए a x प्लस b था, तो यहाँ पर हो गया x प्लस b का होल पावर n, तो यहाँ पर है हमारा x माइनस आई, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस आई का होल पावर n। ठीक है, फिर बीच में है हमारा माइनस का साइन, और इसमें भी हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल,
और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जैसे a था तो a का पावर n-1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का पावर n-1, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर ax प्लस b था, तो ax प्लस बी का होल पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा x प्लस आई है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस आई का होल पावर n, और ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब 1 का पावर हमारा कितना भी रहता है उसका वैल्यू होता है हमारा 1, चाहे 1 का पावर 100, 1 का पावर 1000, 1 का पावर 10,000, उसका वैल्यू आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर भी 1 का पावर n-1 है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम -1 का पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ n-1, और यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल, और अपॉन में हमारा यहाँ पर है i, और अंदर में हमारा बचेगा 1 अपॉन में x माइनस आई का होल पावर n, और यहाँ हमारा बचेगा -1 अपॉन में x प्लस आई का होल पावर n। ओके, अब हमें जो निकालना था वो हमें r और थीटा के फॉर्म में निकालना था, ठीक है। तो r और थीटा के फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x है इसके स्थान पर पुट करते हैं r cos थीटा को, और जैसे यहाँ पर a रहता तो यहाँ पर पुट करते r sin थीटा को, तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी a के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 = हो जाएगा r sin थीटा, यानी कि 1 के स्थान पर पुट करेंगे, यहाँ पर जो a रहता था a के स्थान पर यहाँ पर 1 है हमारा, तो यहाँ पर 1 के स्थान पर पुट करेंगे r sin थीटा। ओके, यहाँ पर ऊपर में नहीं पुट करना हमें r sin थीटा और r sin थीटा, यहाँ पर जो a हमारा रहता था, यहाँ पर आप देखिए होंगे कि x माइनस आई ए रहता था यहाँ पर, तो इसी a के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 1 और यहाँ पर भी है 1, तो उसके स्थान पर हम पुट करेंगे r sin थीटा को यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं पुट करना r sin थीटा को, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर जैसे x माइनस आई ए रहता था, ठीक है, x माइनस आई ए, तो हम x = पुट करते थे r cos थीटा और a = पुट करते थे r sin थीटा, तो इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है, तो उस 1 के स्थान पर हमें केवल पुट करना है r sin थीटा को। तो इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, और ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू r², यहाँ पर से r² और यहाँ पर से r² कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो अंदर में बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमारा होता है 1, तो r² हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक है, और स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो r हो जाएगा √x² प्लस 1, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन में 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा r cos थीटा अपॉन में r sin थीटा, तो r से r कैंसिल, cos थीटा अपॉन में sin थीटा हमारा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा = ये x/1, ठीक है। अब cot को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो थीटा = हो जाएगा cot इन्वर्स x/1। अब चलिए वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। अब तो यहाँ पर मैंने लिखा y ऑफ n-1, यहाँ पर है -1 का पावर n-1, ये n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में i, ठीक है, यहाँ पर 1 x के स्थान पर r cos थीटा, और यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पर r sin थीटा, ठीक है, माइनस
1/में x के स्थान पर r cos थीटा और प्लस यहाँ पर i था तो यहाँ पर i मैंने छोड़ दिया तो इस i को यहाँ पर लिख देता हूँ और प्लस i और यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पर r sin थीटा तो i r sin थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ हो जाएगा y ऑफ यानी कि n-1 इज डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ -1 का पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में i। ठीक है, अब यहाँ से r और यहाँ से हम r कॉमन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पूरे का पावर हमारा n है। ठीक है, पूरे का जो पावर है वो हमारा है n। ओके, तो यहाँ से r और यहाँ से r कॉमन लेंगे और बाहर निकलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में r का पावर n। यहाँ पर हमारा बचेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर होल पावर n। ठीक है, माइनस सेम यहाँ से हम r और यहाँ से r कॉमन लेना चाह रहे हैं और इसका भी पावर हमारा n है, यहाँ पर भी पावर n है। ओके, तो यहाँ से r और यहाँ से r हम कॉमन निकलाएंगे, बाहर करेंगे तो यहाँ पर r का पावर n हमारा बाहर में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 में r का पावर n। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा और फिर होल पावर n। ठीक है, अब यहाँ से हम r का पावर n और यहाँ से r का पावर n लेके हम निकाल लिए कॉमन बाहर तो यहाँ पर हो गया y ऑफ n-1 -1 का पावर n-1 और n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन में i। यहाँ से r का पावर n और यहाँ से r के पावर n निकाल लिए हमने बाहर तो r का पावर n हमारा निकल गया बाहर। अब यहाँ पर हमारा बचा cos, ये जो cos थीटा माइनस i sin थीटा इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर पावर हमारा पॉजिटिव में तो पावर ये जो ऊपर में जाएगा तो पावर हो जाएगा निगेटिव में तो cos थीटा माइनस i sin थीटा का होल पावर हो जाएगा -n। ठीक है, फिर माइनस इसको भी हम लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर में। ठीक है, तो इसका पावर अभी हमारा पॉजिटिव में तो ये हमारा ऊपर में जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा निगेटिव में तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर -n। ओके, और ये ब्रैकेट बंद। तो हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब है सो इसमें हम डी मोइवरीज फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डी मोइवरीज फार्मूला हमारे क्या होता है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का अगर होल पावर n रहेगा तो ये जो n है इस थीटा में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos n थीटा हो जाएगा और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस थीटा में तो यहाँ पर हो जाता है i sin n थीटा। ठीक है, तो यही है सो हमारा डी मोइवरीज फार्मूला होता है, इसी का है सो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ n-1 और ये -1 का पावर n-1, ये n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन में i और r का पावर n। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर n था तो n हमारा थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ cos n थीटा कर दिया तो यहाँ पर ये जो माइनस n है थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos n थीटा। ठीक है, और यहाँ पर होगा -i sin और थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा ये -n तो यहाँ पर फिर बना देगा -n और ये थीटा। फिर ये जो -n है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी कि इसमें भी डी मोइवरीज फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -cos और -n इसके साथ तो -n थीटा। ठीक है, और ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो -i sin और ये -n थीटा। ओके, अब cos माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा, ये जो cos माइनस थीटा है cos थीटा होता है तो यहाँ पर cos माइनस n थीटा है तो cos माइनस n थीटा हमारा हो जाएगा cos n थीटा। ठीक है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और -i sin -n थीटा, तो sin -n थीटा होता है हमारा क्या, इसे sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो यहाँ पर sin -n थीटा है
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले से ही हमारा लगा हुआ है और यहाँ पर एक और माइनस हमारा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर हमारा प्लस का साइन बना देगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन एन थीटा। अब यहाँ पर माइनस कॉस माइनस एन थीटा, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस एन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस हमारा यहाँ वाला, ये माइनस को हमने यहाँ पर लिखा, और कॉस माइनस एन थीटा हो जाएगा, जिसे कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस एन थीटा हो जाएगा कॉस एन थीटा, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन, तो इसको मैंने लिखा बाहर में, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर देखिए ये आई को भी मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई साइन एन थीटा। यहाँ पर देख लीजिए आई है और यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो आई साइन एन थीटा हो गया, और ये माइनस आई और साइन माइनस एन थीटा, तो साइन माइनस एन थीटा हमारा हो जाता है माइनस साइन एन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस एन थीटा है, तो माइनस साइन एन थीटा हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और साइन एन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस एन थीटा से ये माइनस कॉस एन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आई साइन एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा हमारा हो जाएगा 2i साइन एन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं y ऑफ n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ये i और r का पावर n, ठीक है। i साइन एन थीटा और i साइन एन थीटा हो जाएगा 2i साइन एन थीटा, ओके। अब यहाँ पर से ये i, ये वाला i और ये वाला i हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं वो y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू -1 का पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 और फिर n माइनस 1 का यहाँ पर होल फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन में ये r का पावर n, r का पावर यहाँ हो जाएगा r का पावर n, और ये साइन एन थीटा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं अलग जगह लिखता हूँ और थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, ये वाला पार्ट को। तो हमने सॉल्व करके लाया था ये वाला पार्ट, अब यहाँ पर r का पावर n है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 1 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा है, तो यहाँ पर से अगर हम r का वैल्यू निकलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो r है साइन थीटा इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर r का पावर n है, तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ n माइनस 1, और ये 2, ये -1 का पावर n माइनस 1, ये हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, तो ये जो r है इसके स्थान पर लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा का होल पावर n, और यहाँ पर है हमारा साइन एन थीटा, तो साइन एन और थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ये जो कॉट इन्वर्स x/1 है इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, ठीक है, कॉट इन्वर्स x थीटा के स्थान पर, साइन का पावर यहाँ पर, हाँ ठीक था, यहाँ पर साइन एन थीटा था तो यहाँ पर एन ही रहेगा, ठीक है, साइन एन, और थीटा के स्थान पर ये जो थीटा है इसके स्थान पर हमने लिखा है कॉट इन्वर्स एक्स को। अब ये जो 1 अपॉन में साइन थीटा का होल पावर n है, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में है, तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा 2 -1 का होल पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 1 का पावर n, तो 1 का पावर n यहाँ पर 1 हो जाएगा, और साइन n का पावर थीटा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन का पावर n और थीटा, ये जो n है ये पूरे का पावर में हमारा n था, तो ये अंदर आएगा, तो यहाँ पर साइन का पावर n बना देगा,
और ये है सो ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का पावर n थीटा, ठीक है। और ये साइन n, ये साइन इंटू n, और ये कॉट इनवर्स x, और यही है सो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।